नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी ज्ञान 785 में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए हम चलते हैं पर्यायवाची शब्दों की प्रश्नोत्तरी पर। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, अहंकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दंभ, अभिमान, मद, गुमान, मान, दर्प, मखौल या परिहास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके द ऑप्शन, मखौल एवं परिहास। ये आपके किसके पर्यायवाची हैं? तो ये आपके उपहास के पर्यायवाची हो जाते हैं। यह आपके उपहास के पर्यायवाची हो जाते हैं। इसके अलावा उपहास को ठिठोली भी कहते हैं, ठिठोली कहा जाता है। इसके अलावा खिल्ली भी कहा जाता है। खिल्ली, उपहास, ठिठोली, मखौल, परिहास आदि नामों से इसको जाना जाता है। जबकि अहंकार को हम दंभ कहते हैं, अभिमान, मद, गुमान, मान और दर्प, यह सब अहंकार के पर्यायवाची हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अतिथि का निम्न में से पर्यायवाची शब्द है। दिदिति, रश्मि, मरीचि, अंशु, प्रभाकर, प्रभा और कर, अभ्यागत और आगंतुक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अभ्यागत और आगंतुक। ये अतिथि के पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा अतिथि को मेहमान कहा जाता है। अतिथि कहते हैं, आगंतुक, मेहमान। ठीक है, ये सब अतिथि के आपके पर्यायवाची हो जाते हैं। फिर दधीति और रश्मि, ये दोनों जो पर्यायवाची हैं ये आपके किरण के पर्यायवाची हैं। मरीचि और अंशु भी किरण के पर्यायवाची हैं। प्रभा और कर भी किसके? किरण के पर्यायवाची। कर किरण का भी पर्यायवाची होता है और कर हाथ का भी पर्यायवाची होता है। किरण का भी पर्यायवाची होता है और हाथ का भी पर्यायवाची होता है। तो कर आप ध्यान रख लेना, किरण को भी कहा जाता है और हाथ का भी ये पर्यायवाची होता है। आश्चर्य का पर्यायवाची शब्द है कौतुल, कौतुक, कौतूहल, शुकोदन, दाडिम, रक्तबीज, शुकप्रिय, रामबीज या मधुबीज। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौतुक और कौतूहल दोनों किसको कहा जाता है? आश्चर्य को कहा जाता है। शुकोदन और दाडिम अनार के पर्यायवाची हैं। रक्तबीज और शुकप्रिय ये भी अनार को कहते हैं। और रामबीज और मधुबीज ये भी किसको कहा जाता है? अनार को कहा जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए नंबर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अश्व के पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए घोटक, बाजी, ऑप्शन बी है तुरंग, ऑप्शन सी सुधा, सुरभोग, ऑप्शन डी सैंदव या हरि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सुधा और सुरभोग जो हैं ये आपके अमृत के पर्यायवाची हैं। असुर के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन नंबर ए पिशाच, निशाचर, दैत्य, ऑप्शन नंबर बी विबुध, त्रिदश, अमृत्य, ऑप्शन नंबर सी आदित्य, अजर, सुर, ऑप्शन नंबर डी तमिस्र, तमस, तिमिर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिशाच, निशाचर, दैत्य ये सब असुर के पर्यायवाची हैं। विबुध, त्रिदश और अमर्त्य ये सब किसके पर्यायवाची हैं? देवताओं के पर्यायवाची हैं। विबुध कहते हैं, त्रिदश कहते हैं, अमर्त्य देवताओं के पर्यायवाची हैं। आदित्य, अजर और सुर ये भी देवताओं के पर्यायवाची हैं। तिमिस्र, तमस और तिमिर ये आपके अंधेरे के पर्यायवाची हैं। अंधेरे के पर्यायवाची हैं। निम्न पर्यायवाची में से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जातवेद, प्रसानु, वैश्वानर, हुतासन, ऑप्शन नंबर बी इहा, स्पृहा, वांछा, लिप्सा, ऑप्शन नंबर सी वृत्राह, शक्र, वासव, विभूषण, ऑप्शन नंबर डी वज्रायुध, वासव, सुरेश, सहस्त्राक्ष।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभूषण। विभूषण जो है वो आपके आभूषण का पर्यायवाची है, जबकि वासव, शक्र और वृत्रा तीनों इंद्र को कहा जाता है। ये तीनों इंद्र के पर्यायवाची हैं। वज्रायुध इंद्र को कहते हैं, वासव इंद्र को कहा जाता है, सुरेश भी इंद्र को कहते हैं, शस्त्राक्ष भी इंद्र को कहा जाता है। वज्रायुध की यदि बात करें तो इसको यदि हम तोड़ते हैं तो इसका संधि विच्छेद होता है वज्रधन आयुध। वज्र का मतलब होता है वज्र और आयुध का मतलब होता है हथियार, कि वज्र जिसका हथियार होता है वो कौन है, इंद्र होता है। सहस्त्राक्ष का यदि तोड़ें तो इसमें से मूल शब्द निकलता है सहस्त्रधन अक्ष होता है। सहस्त्र यानी होता है हजार और अक्ष यानी होती है आँख, तो हजारों आँखों वाला कौन है, इंद्र है। तो सहस्त्राक्ष इंद्र को कहा जाता है। ईहा, स्पृहा, वांछा, लिप्सा की यदि बात करें तो ये आपके किसके पर्यायवाची हैं, इच्छा के पर्यायवाची हो जाते हैं। इच्छा के पर्यायवाची हैं सभी, ये ठीक है आपका ऑप्शन। जातवेद, कृशाणु, वैश्वानर, उत्तासन, ये भी ठीक है, ये आपके अग्नि के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आँख के पर्यायवाची शब्द है यतीम, ऑप्शन नंबर ए यतीम, निराश्रित, दीन, ऑप्शन नंबर बी अन्वेषण, गवेषण, शोध, ऑप्शन नंबर स दृग, अक्ष और चश्म, ऑप्शन नंबर द अंशु, कर, रश्मि। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दृग, अक्षी, चश्म, ये सब आँख के पर्यायवाची हैं। बात करें ऑप्शन नंबर ए की तो यतीम, निराश्रित और दीन ये सब किसके हो जाते हैं, अनाथ के पर्यायवाची हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी की बात करें अन्वेषण, गवेषण, शोध, तो ये सब आपके किसके हो जाते हैं, खोज के पर्यायवाची हो जाते हैं। अंशु, कर और रश्मि ये सभी आपके पर्यायवाची हैं, किरण के पर्यायवाची हैं। अंशु किरण को कहते हैं, रश्मि किरण को कहते हैं। इसके अलावा मरीचि भी किरण को कहा जाता है। मरीचि भी किसको कहते हैं, किरण को कहा जाता है। नेक्स्ट, सुमेलित नहीं है। ऊसर, ऑप्शन नंबर ए ऊषर, शहीन, ऑप्शन नंबर बी कनक, हिरण्य, ऑप्शन नंबर सी बगीचा, निकुंज, ऑप्शन नंबर डी हिरण, हिरण्य। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये हिरण्य, इसका अर्थ होता है सोना, ये सोने को कहा जाता है। इस हिरण का मतलब होता है आपके मृग, लेकिन इसका मतलब होता है सोना। कनक सोने को और क्यों क्या कहते हैं, सोने को कहा जाता है कनक कहते हैं। जातरूप कहा जाता है, हाटक कहते हैं, हाटक कहा जाता है, जातरूप, कनक, ठीक है। और हिरण्य भी कहा जाता है, चमीकर भी इसको कहा जाता है, चमीकर भी सोने को कहा जाता है। बगीचा, निकुंज ये सब आपके पर्यायवाची हो जाते हैं। बगीचे को निकुंज भी कहते हैं, आराम भी कहा जाता है। और ये ऊषर, शहीन ये सब आपके बंजर भूमि के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी वाहन, कौशिक, दिनांत, ऑप्शन नंबर बी हेम, हाटक, हरिण्य, ऑप्शन नंबर स पारावत, हारित, रक्तलोचन और ऑप्शन नंबर द शिशु गुफा, गुंचा और कुंडमंडल। तो ए का हो जाएगा आपके ये वाला, लक्ष्मी वाहन, कौशिक और दिनांत ये सब उल्लू के पर्यायवाची हैं। हेम, हाटक और हिरण्य अभी बताया था ये सोने के पर्यायवाची हैं सब। पारावत, हारित और रक्तलोचन ये सब कबूतर को कहा जाता है। शिशु गुफा, गुंचा और कुंडमंडल ये सब किसको कहते हैं, ये आपके कली के पर्यायवाची हो जाते हैं। एक पारावत की यदि हम बात करें, पारावत ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है। पारावत कबूतर को कहा जाता है। पारावत किसे कहते हैं, कबूतर का पर्यायवाची होता है। जबकि पारावार जो पर्यायवाची होता है ये समुद्र का पर्यायवाची होता है। समुद्र का पर्यायवाची होता है पारावार, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। पारावत कबूतर को कहते हैं, जबकि पारावार किसको कहा जाता है, समुद्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन नंबर ए अनंग, मनमत, पंचसर, मुकुल, कोरक, डोडी, मरीचि, मयूख, ददिति, अंशु, कर या प्रभा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर ए, अनंग, मन्मथ और पंचसर ये सब कामदेव के पर्यायवाची हैं। जबकि ऑप्शन नंबर बी की बात करें, मुकुल, कोरक और डोडी ये सब आपके कली के पर्यायवाची हैं, कली के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा हम कली को और क्या क्या कहते हैं? कली को जालक भी कहा जाता है। कली के पर्यायवाची की यदि बात करें तो कली को और क्या क्या कहा जाता है? कली को कहा जाता है आपके ताम्र पल्लव, ताम्र पल्लव, ताम्र पल्लव कहा जाता है। और इसके अलावा जालक भी कहते हैं इसको, ताम्र पल्लव कहा जाता है, जालक कहते हैं। कली का नव पल्लव भी कहते हैं इसको, नव पल्लव, नव पल्लव भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी की बात करें, मरीचि, मयूख या दीदिति ये किसके पर्यायवाची हैं? ये आपके किरण के पर्यायवाची हैं। मरीचि कहा जाता है, मयूख कहते हैं, दीदिति कहा जाता है। अंशु ये भी कर का पर्यायवाची है, ये भी आपके किरण के पर्यायवाची है। अंशु किरण को कहते हैं, कर भी किरण को कहा जाता है और कर हाथ का भी पर्यायवाची, प्रभा किरण को कहते हैं। तो ये सब, रश्मि भी किरण को कहा जाता है। ये दोनों आपके किरण के पर्यायवाची हैं, जबकि ये आपके कली के पर्यायवाची और ये आपके कामदेव का पर्यायवाची हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, कमल के पर्यायवाची शब्द नहीं हैं। ऑप्शन नंबर ए, सरसीरुह, नलीन, उत्पल। ऑप्शन नंबर बी, अब्ज, तामरस, कंज। ऑप्शन नंबर सी, पुंडरिक, इंदिवर, शतदल। ऑप्शन नंबर डी, पारिजात, सुरतरु, मंदार। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सरसीरुह, नलीन, उत्पल कमल को कहते हैं, अब्ज भी कमल को कहा जाता है, तामरस भी कमल को कहते हैं, कंज, पुंडरिक, इंदिवर और शतपल ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। जबकि जातरू, सुरतरु, मंदार ये सब आपके कल्पतरु को कहा जाता है, कल्पतरु, कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रश्मि, अंशु, कर, प्रभा, कला किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ऑप्शन नंबर ए, चांदनी के। ऑप्शन नंबर बी, किरण के। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा के। ऑप्शन नंबर डी, सूर्य के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किरण के पर्यायवाची होते हैं। इसके अलावा किरण को मरीचि भी कहा जाता है, मरीचि कहते हैं। अंशु, रश्मि, कर, कर हाथ को भी कहा जाता है और कर किरण को भी कहते हैं, हाथ का भी होता है और किरण का भी। क्वेश्चन नंबर 13, किनारा का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए, दुकुल, पट, वसन। ऑप्शन नंबर बी, परिधान, अंबर, चीर। ऑप्शन नंबर सी, पुलीन, पर्यंत, बेला तट। ऑप्शन नंबर डी, निमित्त, प्रयोजन, हेतु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुलीन, पर्यंत, बेला तट ये सब किनारे के पर्यायवाची हैं। जबकि दुकुल, पट, वसन ये सब आपके कपड़े के पर्यायवाची हैं। परिधान, अंबर, चीर ये भी आपके कपड़े के पर्यायवाची हैं। निमित्त, प्रयोजन, उद्देश्य, ये हेतु ये सब आपके उद्देश्य के पर्यायवाची हैं। ठीक है। कार्तिक के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन नंबर ए, प्रद्युम्न, काम, कुसुमसर। ऑप्शन नंबर बी, अभ्रमार्तंग, गजराज, इंद्रवाहन। ऑप्शन नंबर सी, तारकजीत, सडानन, अग्निकुमार। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तारकजीत, सडानन, अग्निकुमार ये सब कार्तिक के पर्यायवाची होते हैं। जबकि प्रद्युम्न, काम और कुसुमसर ये आपके कामदेव के पर्यायवाची हैं। प्रद्युम्न, काम और कुसुमसर ये आपके कामदेव के पर्यायवाची हैं। अभ्रमार्तंग, गजराज और इंद्रवाहन ये सब आपके ऐरावत के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाता है? राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए, महाग्रीव, लंबोदर, कृमलक, उष्ट। ऑप्शन नंबर बी, उत्कंठा, प्रलेच्छा, चाप, लालसा। ऑप्शन नंबर सी, विभूति, महिमा, संपन्नता, वैभव। ऑप्शन नंबर डी, मयूरवाहन, तारक, जीत, सडानन, षडमुख।
तो ऑप्शन नंबर ए की बात करें, महाग्रीव, लंबोष्ट, प्रेमलक, उष्ट, ये सब आपके ऊँट के पर्यायवाची होते हैं। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, उत्कंठा, प्रवलेच्छा, चाव और लालसा, ये सब आपके उत्सुकता के पर्यायवाची होते हैं। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, विभूति, महिमा, संपन्नता, वैभव, ये सब आपके ऐश्वर्य के पर्यायवाची होते हैं। और मयूरवाहन, तारकजीत, षडानन और षडमुख, ये आपके कार्तिक के पर्यायवाची होते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पर्यायवाची की सीरीज। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।